देखिए दोस्त, आज हम नंबर सिस्टम प्रारंभ करने जा रहे हैं, संख्या पद्धति। जो बेसिक चैप्टर होता है मैथ्स का, जो पहला चैप्टर होता है बिल्कुल बेसिक। जब तक इस चैप्टर के बारे में आपको जानकारी नहीं रहेगा तब तक किसी भी चैप्टर को बनाने में परेशानी होती है। तो आइए नंबर सिस्टम, और सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। जो छात्र सब्सक्राइब करके वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वे लाइक और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचे। आइए हम नंबर सिस्टम प्रारंभ करें, संख्या पद्धति। तो सबसे पहले देखिए ये चैप्टर है क्या। इस चैप्टर में सबसे पहले हर एक संख्या का जानकारी जरूरी है। जब तक संख्या का जानकारी नहीं रहेगा तब तक बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे मान लीजिए एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, वर्गमूल, घनमूल, सरल करे, घातांक करे, सब चैप्टर बनाने में आपको परेशानी होती है। तो सबसे पहले कुछ संख्या के बारे में जानिए, अभी जैसे हम बोर्ड पे लिखे हैं। सबसे पहले देखिए पूर्ण संख्या। बहुत सारे छात्रों से हमने पूछा है, ऑफलाइन क्लास पढ़ाते समय हम देखते हैं कि अगर हम खड़ा करा के किसी बच्चों से पूछते हैं कि बाबू पूर्ण संख्या क्या होता है, तो उन्हें नहीं पता होता है। तो कॉपी कलम साथ में रखिए। पूर्ण संख्या मतलब देखिए, जब हम संख्या का गिनती जीरो से धनात्मक, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, माइनस नहीं हो, यानी जीरो ऐड करके 0 1 2 3 4 काउंट करते करते अनंत तक, इन्फिनिटिव मतलब अनंत तक, वहां तक जहां तक ना आपको पता है ना मुझे पता है। तो 0 1 2 3 4 से अगर काउंटिंग करते करते जहां तक आपका लेवल हो वहां तक काउंट कीजिए, वो पूर्ण संख्या होता है। कोई पूछेगा पूर्ण संख्या क्या है, तो पूर्ण संख्या बोल दीजिएगा 0 से स्टार्ट करते हैं पूर्ण संख्या को, पूर्ण संख्या को 0 से प्रारंभ करते हैं। इसके बाद देखिए सेकेंड में हमने लिखा है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या का परिभाषा कुछ छात्र जानते होंगे, जैसे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए बिल्कुल सही है, क्योंकि गिनती हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या मतलब देखिए 1 2 3 4 अनंत तक, ये भी जाएगा 4 5 6 7 8 9 10 जहां तक ये हो। तो देखिए पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में अंतर क्या है। पूर्ण संख्या को 0 से प्रारंभ करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पूर्ण संख्या को 0 से प्रारंभ करते हैं और प्राकृतिक संख्या को 1 से प्रारंभ करते हैं, बस अंतर यही है, दोनों अनंत तक। तो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में अंतर यही है। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 और प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 7। पूर्ण संख्या को 0 से प्रारंभ करेंगे और प्राकृतिक संख्या को 1 से प्रारंभ करेंगे, अंतर यही है। इसके बाद हमने लिखा है धन पूर्णांक। ये सारा संख्या आपको कंठस्थ याद होने चाहिए अगर मैथ्स में बादशाह बनना है तो। चाहते हैं कि किसी भी एग्जाम में बैठे मैथ्स को क्रैक करें तो सारे संख्या के बारे में जानकारी बिल्कुल जरूरी है। धन पूर्णांक, धन पूर्णांक मतलब वही प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 अनंत तक, ये सब धन पूर्णांक हो गया। मतलब प्राकृतिक संख्या जो है वो धन पूर्णांक भी है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या जो है वो धन पूर्णांक भी है, क्योंकि धन पूर्णांक भी 1 2 3 4 से अनंत तक जाते हैं। इसके बाद देखिए ऋण पूर्णांक। अब देखिए ऋण मतलब होता है दोस्त निगेटिव, ऋणात्मक, और धन मतलब होता है धनात्मक, पॉजिटिव। तो ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक मतलब -1 -2 -4 -5 ऐसे करते करते अनंत तक, यानी सारे माइनस वाले इसमें होंगे। तो धन पूर्णांक में सारे पॉजिटिव थे, धन पूर्णांक में इसमें पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव, और ऋण पूर्णांक में माइनस। कोई पूछेगा धन पूर्णांक बताइए तो बोल दीजिएगा प्राकृतिक संख्या को धन पूर्णांक बोलते हैं। कोई पूछेगा प्राकृतिक संख्या, धन पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या, मतलब सेम है दोनों। अब देखिए ऋण पूर्णांक मतलब -1 -2 -3, माइनस में जितना भी मान होगा सब ऋण पूर्णांक होगा। इसके बाद देखिए कभी आपसे केवल पूर्णांक पूछ ले कि पूर्णांक किसे बोलते हैं, पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक में बोलिएगा ऋण पूर्णांक और 0 और धन पूर्णांक, तीनों मिल के पूर्णांक बनता है। यानी पूर्णांक में -1 0 और +1। एक मोटा मोटी एग्जांपल लिखें, जब -2 -3 -4 0, यानी पूर्णांक में सभी टाइप के आ जाते हैं। क्लियर है ना। तो ऋण पूर्णांक 0 और धन पूर्णांक तीनों मिलके पूर्णांक बनता है। अब आइए सम संख्या। पूर्णांक में ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और 0 याद रखिएगा। सम संख्या, सम संख्या लगभग बच्चों को पता रहता है। सम संख्या मतलब वैसी संख्या
जो 2 से विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित, विभाजित मतलब ये नहीं बाबू कि बटा में माना है, डिसिमल में, ऐसा नहीं, पूर्णतः विभाजित हो जाए, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या बोलते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या बोलते हैं। देखिए हमने बोर्ड पे लिखा है सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी एक एक गैप करके जो भी संख्या हम लिखे हैं सब 2 से विभाजित हो। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाता है। इसके बाद हमने बोर्ड पे लिखा है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो विषम संख्या मतलब वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो जाए, जो 2 से विभाजित नहीं हो जाए, यानी जो भी संख्या 2 से विभाजित हो जाए वो सम, 2 से विभाजित हो जाए वह सम, 2 से विभाजित हो जाए तो सम, और 2 से विभाजित न हो, 2 से विभाजित न हो, 2 से विभाजित न हो तो वो विषम होता है। तो 2 से विभाजित हो जाए तो सम संख्या, और 2 से विभाजित न हो तो विषम संख्या। मतलब इसका परिभाषा हो जाएगा सम संख्या का कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है, और विषम संख्या का हो जाएगा वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या बोलते हैं। इसके बाद आइए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य मतलब क्लियर है, भाज्य मतलब जो भी विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, यानी जो भी संख्या विभाजित हो जाए सब भाज्य संख्या होता है। यानी इसका परिभाषा होता है वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, मतलब एक से भी कटे, खुद से भी कटे और किसी और भी संख्या से कटे, एक से भी कट जाए, खुद से भी कट जाए और किसी भी संख्या से कट जाए। जैसे मान लीजिए 4 लिए तो 4 जो है 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा और 2 से भी कटेगा, मतलब ये भाज्य संख्या हो गया। और यही तो मान लीजिए अगर हम 5 लेते तो 5 भाज्य संख्या नहीं होगा क्योंकि 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, लेकिन और किसी संख्या सब नहीं कटेगा, मतलब ये भाज्य संख्या नहीं है। तो भाज्य संख्या मतलब वैसी संख्या जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और किसी और भी संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। क्लियर है ना? वैसी संख्या जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और किसी और संख्या से भी कट जाए उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। अब देखिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब वैसी संख्या जो एक और स्वयं, देखिए अभी हमने लिखा है वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्या का मतलब जितना भी संख्या है उसमें वैसा संख्या जो 1 से कटे या खुद से कटे, दुनिया का कोई भी ताकत, कोई भी संख्या उसको ना कट पाए, जब कटे तो 1 से कटे या खुद से कटे, वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे देखिए हम एग्जांपल में लिखे हैं 2 जब भी कटेगा तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, बाकी दुनिया की किसी भी संख्या को ताकत नहीं है जो 2 को काट दे। अब जैसे 17 का बात कर रहे हैं, है किसी संख्या का औकात जो 17 को काट दे? ये जब कटेगा तो 1 से कटेगा, नहीं तो 17 से कटेगा। तो वैसी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जो 1 से कटे या खुद से कटे, स्वयं से कटे, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब देखिए हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितनी बार देखें पूछ देता है कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 1 से 50 तक। तो जब भी 1 से 50 तक बोल दे तो 15 अभाज्य संख्या होती है। देखिए अब काउंट कर लीजिए, हम बोर्ड पे लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 से 50 तक यही 15 ऐसी संख्या होती है जो जब भी कटेगी तो 1 से कटेगा या स्वयं से कटेगा, बाकी दुनिया का कोई ताकत इसको नहीं काट पाएगा। तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कुल होते हैं 15, और जब 1 से 100 तक बात करेगा तो 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या होते हैं 25। बोर्ड पे लिखे हैं, यहां तक 15 था, 16 17 18 19 20 21 22 23
24, 25। तो 1 से 50 तक मान लीजिए आप में पूछ दे कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितने होते हैं, तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितने होते हैं, 15 होते हैं। अब पूछ दे, अब देखिए जो बच्चा ये नहीं जानता है वो परीक्षा हॉल में ही अब लिख के काउंटिंग शुरू करता है। परीक्षा हॉल में जल्दीबाजी के कारण हो सकता है कि एक आध मिस कर जाए, गलत आंसर मार दे। तो अब याद रखिएगा 1 से 50 तक 15 और 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या। अब आपसे बोल देगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। बहुत सारे बच्चे अभाज्य संख्या मतलब 1, 3, 5, 7 पढ़ते हैं, ये आप मत कीजिएगा। एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक वैसी संख्या जो किसी भी संख्या को काटने की क्षमता रखती है। अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब बोल देगा सम अभाज्य संख्या। देखिए जितना भी हम यहाँ पे संख्या लिखे हैं इसमें सम संख्या मात्र 1, 2 ही है, तो सम अभाज्य संख्या मतलब 2। पूछ देगा सम अभाज्य संख्या कितने होते हैं, तो 1 होते हैं। संख्या कौन सी है, 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सम अभाज्य संख्या 2। अब आपसे पूछ देगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो 3 हो जाएगी। अब कितनी बार हम एग्जाम में देखे हैं, पूछ देता है 2 अंक की सबसे छोटी, 2 अंक की छोटी अभाज्य संख्या। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखिए यहां पे लिखा है 11, और यही 2 अंक की जब बड़ी बोलता, 2 अंक की बड़ी तो 97। 2 अंक की छोटी मतलब 11, 2 अंक की बड़ी मतलब 97। यही जब 3 अंक की छोटी बोल देता तो 3 अंक की छोटी मतलब 101, और 3 अंक की बड़ी मतलब 997। 4 अंक का बोल दिया, सिर्फ लास्ट में 1 लग जाएगा उसमें भी, इसमें भी 9,997 हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अक्सर ये भी पूछे जाते हैं अभाज्य संख्या से। ठीक है, तो जितना भी अभाज्य संख्या से बताएं सारा कंसेप्ट आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या मतलब वैसी संख्या जो 1 और स्वयं खुद से कटे। 1 से 50 तक 15 और 1 से 100 तक 25। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अभाज्य संख्या का काउंटिंग 2 से शुरू करते हैं। सम अभाज्य संख्या 2 और विषम अभाज्य संख्या शुरू होता है 3 से। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। इतना याद रखिएगा अभाज्य संख्या से। उम्मीद करें कि आप समझ गए होंगे। अब आइए सह अभाज्य संख्या, इसका जरूरत देखिए एलसीएम एचसीएफ में पड़ता है। सह अभाज्य संख्या मतलब वैसे संख्या का जोड़ा, वैसे संख्या का जोड़ा जो जब भी कटे तो 1 से कटे या स्वयं से कटे। अब देखिए 2 और 5, इस दोनों संख्या को कोई एक संख्या नहीं काट सकता। सहअभाज्य मतलब जैसे मान लीजिए अगर हम 4 और 6 लिख दिए तो ये सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि इसको 2 आराम से काट देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 3 और 6 लिख दिए, ये भी नहीं होगा। अब देखिए 3 और 8 लिखिए, ये हो जाएगा। दोनों अंक को सहअभाज्य समझिएगा, आगे जरूरत पड़ेगा। दोनों अंक को कोई एक संख्या न काट पाए, दोनों अंक को कोई एक संख्या न काट पाए, उसी को सहअभाज्य संख्या बोलते। कोई भी जोड़ा, उससे सम हो विषम हो उससे मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए यहीं पे लिख दे 25 और 16, ये भी मेरा सहअभाज्य का जोड़ा है, क्योंकि इसको कोई एक संख्या नहीं काट सकता है दोनों को। तो सहअभाज्य संख्या मतलब कोई एक संख्या उस दोनों संख्या के जोड़ा को नहीं काट पाए, उसको सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। क्लियर है? इसके बाद देखिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब वैसी संख्या जो P और Q के फॉर्म में हो। P और Q मतलब बटा में हो, P और Q के फॉर्म में हो, बटा में हो, लेकिन बटा में 0 कभी ना हो। अगर मान लीजिए हम यहां पे लिख दिए 6, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, ये तो आप बात आपको पता है। तो जो बटा में हो या केवल ऐसे, मान लीजिए कोई आपसे पूछ दे कि क्या 9 परिमेय संख्या है, तो जी है परिमेय संख्या, क्योंकि इसके बटा में 1 है। अगर मान लीजिए 22/7 है तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके भी बटा में 7 है। लेकिन ये दोनों मेरा परिमेय संख्या नहीं है,
क्योंकि इसके बटा में 0, और आपको पता है कि जब भी बटा में 0 आ जाता है तो वह अपरिभाषित हो जाता है, इन्फिनेटिव हो जाता है। तो परिमेय संख्या मतलब वैसी संख्या जो p बटा q के फॉर्म में हो, लेकिन q कभी भी 0 ना हो, यानी बटा में कभी भी 0 ना हो, वो होता है मेरा परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या इसे ही बोलते हैं। अपरिमेय संख्या, देखिए वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में न लिखा जा सके, मतलब कुछ संख्या ऐसा होता है जिसको हम बटा में नहीं लिख पाते हैं, यानी वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में न लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √2, ये तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए √4 लिखेंगे तो ये 2 निकल जाएगा, मतलब ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तो मोटा मोटी हम ये भी बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो रूट में फंसा रहे, रूट से बाहर न निकल पाए। तो अपरिमेय संख्या मतलब जिस संख्या को हम बटा में नहीं लिख पाएंगे उसे अपरिमेय संख्या बोला जाता है। अब देखिए वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या मतलब अभी तक हमने जितना भी संख्या बताया सबको मिला दीजिएगा तो वास्तविक संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर कोई परिभाषा आपसे पूछते हैं तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला देने से वास्तविक संख्या बोलते हैं, क्योंकि दोनों मिलाइएगा तो इसमें पूर्ण, प्राकृतिक, सम, विषम सब आ जाएगा। तो अभी तक जितना भी हम संख्या पढ़ाए सब जो है टोटल वास्तविक संख्या है। डायरेक्ट आप बोल सकते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को दोनों को मिला देने से जो संख्या बनता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक संख्या मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला देने पे उसको जो भी संख्या बनता है, यानी जो भी संख्या में दोनों के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। या जितना भी अभी तक हमने संख्या बताया सब संख्या जो है टोटल वास्तविक है। अब काल्पनिक संख्या देखिए, जब वास्तविक और काल्पनिक का बात आया तो काल्पनिक संख्या काफी इंपॉर्टेंट है। शायद आपको किसी भी किताब में ना मिले, किसी भी यूट्यूब के वीडियो पे आपको ना मिलेगा। काल्पनिक संख्या देखिए जो संख्या रूट में माइनस है, अब ये देखिए रूट के बाहर माइनस, अब रूट अंडर -2, यानी रूट के अंदर माइनस में अगर कोई संख्या आ जाता है बाबू तो वो मेरा काल्पनिक संख्या होता है। तो कितनी बार काल्पनिक संख्या पूछा जाता है, बच्चों को नहीं पता होता है, वो इसको बोल देते हैं। तो ये तो रूट के बाहर है, रूट के अंदर में जो माइनस आ जाए, रूट के अंदर में जो माइनस आ जाता है उसको हम काल्पनिक संख्या, √2, √5, √9, √16, मतलब ये संख्या रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। कुछ भी कीजिएगा रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, मतलब इस संख्या को केवल आभास कर सकते हैं, वास्तविक में ये संख्या नहीं होता है। तो काल्पनिक संख्या मतलब रूट के अंदर यदि माइनस आ जाए तो काल्पनिक संख्या। चलिए इस वीडियो में टोटल संख्या के बारे में कवर किए। अब अगले वीडियो में हम प्रश्न कैसा पूछा जाता है, इससे प्राकृतिक संख्या से कैसा प्रश्न पूछा जाता है, सम से कैसा, विषम से संख्या, भाज्य से कैसा, भाज्य से कैसा, ये सारे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। चलिए धन्यवाद।